So this is next lecture number 10. Ninth lecture we discussed three numericals. So now next numerical, that is numerical number 4. Define transmission efficiency for AM signal and find its value for 50% modulation. 0.5 means 50% modulation. Also show it can be maximum 33.3%. आई थिंक ये कंप्लीट न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है जब हमने AM की थ्योरी किया. डिफाइन ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज n. इट इज़ डिफाइंड एज एफिशिएंसी इज ऑलवेज जो हमें चाहिए यूजफुल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100. यूजफुल पावर इज द साइड बैंड पावर एंड टोटल पावर इज PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस m स्केयर बाई 2. ठीक है, एंड देन दिस इज पावर ऑफ साइड बैंड्स. ठीक है, m स्केयर बाई 2 PC. सो इन दोनों को डिवाइड करोगे इट कम्स आउट टू बी m स्केयर अपॉन 2 प्लस m स्केयर मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, यही हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ये हमने फाइंड आउट किया हुआ है. So that's why I'm again suggesting you to listen the lectures in proper serial and हर एवरी डे आप 20 to 30 मिनट्स का जो लेक्चर है उसको आराम से हेडफोन लगा के जस्ट सुनो, उसको समझो, फिर अपनी तरफ से कुछ इनपुट, अपनी तरफ से कुछ सेल्फ स्टडी करो, बुक फॉलो करो. CS1 के लिए वैन टोमासी की वो बुक है जो बेस्ट बुक है. ठीक है, डेट इज़ वैन टोमासी. CS1 एंड CS2 दोनों के लिए ये बुक चल जाएगी. ठीक है, तो ये हमने पहले ही किया हुआ है. यूजफुल पावर इज़ दी पावर इन USB प्लस पावर इन LSB. ठीक है, MEC बाई 2 होता है, m स्केयर EC स्केयर बाय 4 डिवाइडेड बाई 2, उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर होती है. ठीक है, LSB एंड USB की. सो दिस इज़ यूजफुल पावर टू टोटल पावर. तो इसका जो रिलेशन है डेट इज़ m स्केयर अपॉन 2 प्लस m स्केयर मल्टीप्लाई बाय 100. सो दिस इज़ द डिफाइंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी. ये हमने डिफाइन कर दी. देन फाइंड इट्स वैल्यू फॉर m इज इक्वल टू 0.5. पुट m इज इक्वल टू 0.5 एंड फाइंड आउट फॉर इफ m इज इक्वल टू 0.5 फाइंड आउट इट्स वैल्यू. m स्केयर अपॉन 2 प्लस m स्केयर, इसमें 0. तो इसकी जो वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना. ठीक है, n की वैल्यू आपको आंसर मैच कर लेना आप. डेट कम्स आउट टू 11.1%. एंड आल्सो शो इट कैन बी मैक्सिमम. दैट इज़ आल्सो वेरी क्लियर बिकॉज m की वैल्यू के अगेन इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड 3 cases. That is m is less than 1, m is equal to 1 and m greater than 1. m greater than 1 means phase reversal, that is called over modulation, that has to be avoided. अगर आपने efficiently information using AM modulation transmit करनी है then you should not select m greater than 1. m is basically क्या होता है EM by EC. इसको ग्रेटर देन 1 सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपके कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग के एम्पलीट्यूड से कम है. ठीक है, सो दैट्स वाई ओमेगा जो कैरियर है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू इन्फॉर्मेशन सिग्नल. उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू इन्फॉर्मेशन सिग्नल. ठीक है, तो ये तो हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते. m इज इक्वल टू 1 करोगे देन इट विल टच द 0 एक्सिस. ठीक है, डैट इज़ क्लोज टू द ओवर मॉड्यूलेशन. देयर मे बी द पॉसिबिलिटी और द प्रोबेबिलिटी डैट ड्यू टू द नॉइज़ इफेक्ट्स वो जो 0 पे टच हो रहा है वो 0 से थोड़ा सा नीचे हो जाए और जो नीचे वाला था वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए. सो इट मीन्स ये यहाँ पे आप बॉर्डर पे हो. ठीक है, तो इसको भी आप अवॉइड करो. ठीक है, सो ऑलवेज m less than 1 is selected. Already explained in the previous lecture. ठीक है, in the significance of modulation index I have explained in very detailed manner.
सो m ग्रेटर देन 1 आप सेलेक्ट कर नहीं सकते, m इज़ इक्वल टू 1 कर सकते हो लेकिन करते नहीं हो, m लेस देन 1 इज़ ऑलवेज सेलेक्टेड। सो इट मीन्स m को कम 1 से हमेशा कम रखना है, लेकिन इसकी हाईएस्ट वैल्यू m की क्या कर सकते हो आप 1, ठीक है। सो एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम व्हेन m इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। सो 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100, सो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ n, maximum is when m is equal to 1, that is equal to 1 divided by 3 multiply by 100, so it comes out to be 33.3%, ठीक है। ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी हमने एक तरह से पहले से ही स्टडी कर लिया था, बट चलो अगेन ये सम सॉर्ट ऑफ रेपिटेशन और रिवीजन टाइप वी हैव अगेन इंक्लूडेड दिस इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी पे ही हम सारा काम चलेगा। अगर कोई सिस्टम बना लिया उसकी एफिशिएंसी नहीं है, तो नॉइज़ ही प्रोड्यूस कर जा रहा है, तो वो सिस्टम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी जनरल टर्म है, इसमें क्या है कि आपने कोई भी सिस्टम बनाया उससे आपका अब आप ठीक है, फ्यूल अगर हम अपनी कार्स वगैरह में डलवाते हैं तो फ्यूल बर्न होता है, कितने का आपने एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हो? इन टर्म्स ऑफ एवरेज, ठीक है। कितने का पेट्रोल डाला आपने या डीजल डाला और कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चली, ठीक है, कितनी उसने एवरेज फाइंड आउट कर दी, ठीक है। नॉर्मली जो हम फाइंड आउट करते हैं डीजल कार नॉर्मली 20 की एवरेज है, पेट्रोल की कम की होती है, ठीक है। दैट मीन्स एफिशिएंसी है वो उसकी। इन द सेम वेज कोई भी सिस्टम बनाया है आपने, उसमें से यूज़फुल क्या है आपको और टोटल आपने उस पर क्या इन्वेस्ट किया है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस इज़ दी न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। इसको आप नोट कर लिया करो, जब मैं ऐसे लेक्चर चलता है ना आप भी अपना नोट कर लिया। सो नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5th, व्हाट इज द स्टेटमेंट? अ गिवन AM ब्रॉडकास्ट स्टेशन ट्रांसमिट्स अ टोटल पावर ऑफ 50 किलोवाट when carrier is modulated by sine wave means information with modulation index 0.707, ठीक है। एक AM है, वो टोटल पावर कितनी ट्रांसमिट कर रहा है? इट मीन्स व्हाट इज़ गिवन PT, दैट इज़ 50 किलोवाट। जब उसके कैरियर को इंफॉर्मेशन से मॉडुलेट किया जाता है विद मॉडुलेशन इंडेक्स m इज इक्वल टू 0.707। कैलकुलेट द कैरियर पावर, फर्स्ट इज़ कैरियर पावर, सेकंड इज़ ट्रांसमिशन एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, थर्ड इज़ द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर एज्यूमिंग एंटीना लोड, जिस एंटीना से उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हो उसका लोड कितना है 50.5 J ओम। पहले हम फर्स्ट देते हैं कैरियर पावर, ठीक है। PT है, इट मीन्स PC फाइंड आउट करना है, कैरियर पावर मीन्स PC फाइंड आउट करना है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी मीन्स दिस फाइंड आउट करना है। सो PT गिवन है, M गिवन है, देखो डायरेक्ट है ये, तो हमें ही ऑब्जर्व और फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन हमें लगाना है ताकि हमें PC मिल जाए। PT, PC और M में कौन सा रिलेशन होता है? PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस m square by 2, PT is given to be 50, m is given to be 0.707, find out PC, so PC को find out करोगे it will come out to be 40 किलोवाट, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम इन पुटिंग द वैल्यूज़ एंड देन कैलकुलेटिंग, ठीक है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, अब लेकिन आप आंसर अपने लेवल पे इसका जरूर टैली करना, ठीक है। अगर कोई चलो डिस्क्रिपेंसी आती है देन प्लीज़ ब्रिंग इट इन माई नोटिस, ठीक है। सो सेकेंड इज़ ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? n इज इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन 2 प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो इसकी आप इसको भी आप फाइंड आउट कर लेना, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। m स्क्वायर 2 प्लस m की वैल्यू 0.707 फाइंड आउट करोगे तो इसकी वैल्यू वैसे 20% अप्रॉक्सीमेटली आएगी, ठीक है। और इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर हम देखें ना, जैसे चलो ये तो अभी आपको डायरेक्ट रिलेशन पता था, तो आप इसमें m की वैल्यू 0.707 पुट करोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, ठीक है। और सिंपल एफिशिएंसी होती क्या है अगर हमने कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इतनी कैलकुलेशन करने में तो देखो टाइम लगेगा, ठीक है। एफिशिएंसी बेसिकली होती क्या है? यूज़फुल पावर इज़ साइडबैंड पावर
डिवाइडेड बाय टोटल पावर मल्टीप्लाई बाय 100, इसी से ये रिलेशन आया था ना बेसिकली। तो सो टोटल पावर 50 है, उसमें से कैरियर पावर 40 है, इट मीन साइड बैंड्स की पावर कितनी है, 10 है। 50 ये है, 40 ये, पीछे कितनी रहेगी, 10। सो इट मीन्स दिस इज 10। टोटल पावर कितनी है, 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 520, सो इट कम्स आउट टू बी 20%। ठीक है। सो इन द फर्स्ट इंस्टांस एवरी स्टूडेंट, उसको ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, उसको मतलब कि उसको क्रैमिंग होती है पूरे फॉर्मूले की, कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी मतलब m² अपॉन 2 + m² मल्टीप्लाई बाय 100, इसको पुट करो। लेकिन ये देखो थोड़ा सा, अगर आप देखो बुक्स में जहाँ से भी ये मैंने न्यूमेरिकल आपको मैं करवा रहा हूँ उसमें इसी से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, जो रियल। लेकिन आप ये सोचो कि हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है। ये तो चलो इसमें अगर इस पेपर्स में ये आता है तो आपके पास टाइम है, लेकिन आगे जो आपने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, उसमें यहाँ से बड़ी इजीली सॉल्व हो गया, आपके पास टाइम बच गया, आप किसी और क्वेश्चन को दे सकते हो। टाइम का ही होता है। देखो अगर कोई भी पेपर होता है ना, उस लेट से ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, आप आगे कोई टेस्ट देना चाहते हो, उस पेपर को सॉल्व हर स्टूडेंट कर लेगा। ये चलो कोई ऐसा तो है नहीं कि IAS उस लेवल का कोई पेपर होगा, लेकिन ये जो होंगे ना थोड़े से ट्रिकी होंगे, इतने इजी भी नहीं होगा, एवरेज होगा। उसको अब घर पे आ गए ना आराम से ना, उसको 2-3 घंटे 4-5 घंटे में हर कोई स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा। लेकिन बात तो वो है कि जो आपको वो 60 मिनट्स दिए हैं या 100 मिनट्स उस पेपर में प्रोवाइड किए हैं, उसमें से जो सॉल्व करेगा वही आगे जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा फैक्टर है डैट इज़ द टाइम यूटिलाइजेशन है, ठीक है। मौके ते दिमाग चलना वो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता हैगा, ठीक है। सो दिस इज अवर सेकंड हो गया। नाउ थर्ड इज पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें EC फाइंड आउट करनी है, एज्यूमिंग द एंटीना लोड इज। देखो PC दी हुई है, PC और EC में डायरेक्ट रिलेशन होता है, हमें पता है। PC की वैल्यू मैंने आपको फाइंड आउट की थी जब मैंने आपको उसकी पावर कैलकुलेशंस कराई थी, उसका स्टैंडर्ड फार्मूला था EC²/2, यही हमने फाइंड आउट किया था ना। लेकिन यहाँ पे R भी होता है, तब मैंने आपको बताया था कि R इज़ नॉर्मली सेलेक्टेड टू बी 1, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड। लेकिन इसमें R दिया हुआ है तो आपको फाइंड आउट, वैसे भी पावर और वोल्टेज में जो रिलेशन होगा डेट इज़ उसमें रेजिस्टेंस तो आती है, लेकिन वहाँ पे हमने फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि R को 1 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है कि अपनी किसी जैसे कोई 10 वैल्यू कॉमन आ रही है तो हम उस सभी एक्सिस को 10 के साथ डिवाइड कर देते हैं कि ताकि हमारा नॉर्मलाइजेशन हो जाए। तो हम विद रिस्पेक्ट टू 10 और उसमें वैल्यूज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। सो R दिया हुआ है तो EC फाइंड आउट करना है। PC आपको दिया हुआ है, PC की वैल्यू कितनी है 40 किलो वाट। EC फाइंड आउट करना है, R की वैल्यू कितनी होगी, R इज़ गिवन टू बी 50 + J, सो R इज़ इक्वल टू 50² + 5² √, यही ऐसी फाइंड आउट करते होते हैं ना R की वैल्यू। तो यहाँ से R की वैल्यू इसमें पुट कर देना, PC की वैल्यू गिवन है 40, EC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। जो भी वैल्यू आ गई डैट इज़ दी पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, ठीक है जी। सो दिस इज़ दी न्यूमेरिकल नंबर 5th। बाकी देखो फर्स्ट 2 पार्ट्स तो बिल्कुल सिंपल थे, ठीक है। ये तो बिल्कुल ही सिंपल था, कैरियर पावर ये भी सिंपल था, लेकिन इसको ये मैंने इसलिए करवाया ताकि मैं आपको ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करवा सकूं। उसके बाद है ये द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, इसको ये थोड़ा सा कि कैसे करना है इसे ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6, इट्स स्टेटमेंट इज एन SSB ट्रांसमिशन। अब SSB सिग्नल दिया हुआ है, कंटेन्स 10 किलोवाट। SSB की पावर कितनी है 10 किलोवाट। दिस ट्रांसमिशन इज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय स्टैंडर्ड AM सिग्नल। स्टैंडर्ड AM सिग्नल होता है डबल साइड बैंड फुल कैरियर। SSB को रिप्लेस करना है डबल साइड बैंड फुल कैरियर से विद सेम पावर कंटेंट, उसकी पावर भी 10 किलोवाट होनी चाहिए। डिटरमाइन द पावर ऑफ द कैरियर एंड ईच साइड बैंड, क्योंकि डबल साइड बैंड फुल कैरियर है, उसमें कैरियर भी होगा और साइड बैंड्स भी होंगे। 2 साइड बैंड्स हैं LSB USB, ईच साइड बैंड दोनों की, दोनों साइड बैंड्स की प्लस कैरियर की पावर फाइंड आउट करनी है। अगर M है 80%, 80% मीन्स M इज़ इक्वल टू 0.8।
SSB देखो, ये जो हमने फॉर्मूलाज किए थे ना, PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ये हमने डबल साइडबैंड फुल कैरियर के लिए फाइंड आउट किए थे। ठीक है, सिंगल साइडबैंड में तो कैरियर होते नहीं, तो इसमें तो PC का कोई रोल नहीं होगा। इट मीन जो वो फॉर्मूलेज हैं वो स्टैंडर्ड AM के हैं। अब इस SSB को स्टैंडर्ड AM से रिप्लेस करना है, उसकी पावर भी इतनी ही होनी चाहिए विद सेम पावर कंटेंट। इस मीन्स उसकी पावर कितनी है, PT की वैल्यू 10 किलोवाट, वो उसने हमें बता ही दिया कि जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो उसकी भी सेम रहनी चाहिए। सो PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, M की वैल्यू उसने दी है आपको, PT भी पता है, M भी पता है, पीछे कौन सा रह गया, PC। ठीक है, सो इससे आप PC को फाइंड आउट करोगे, इट विल कम आउट टू बी 7575 डिवाइडेड बाय 76 वाट। ठीक है, ये मैंने वाट्स में लिखी है। ठीक है, अगर किलोवाट्स में करनी है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देना। तो ये PC है। ठीक है, अब साइडबैंड, अब PT पता है, PC आपने फाइंड आउट कर ली, तो साइडबैंड्स की पावर कितनी होगी, PT इज PC प्लस साइडबैंड्स। अगर साइडबैंड्स फाइंड आउट करना, टोटल में से कैरियर माइनस कर दो, PT माइनस PC, तो ये आपके पास साइडबैंड्स की पावर आ जाएगी। डैट कम्स आउट टू बी 24 दिस वाट्स, सॉरी वोल्ट नहीं, वाट। लेकिन उसने पूछा क्या है, डिटरमाइन द पावर ऑफ कैरियर, ये तो कैरियर की हो गई। एंड ईच साइड बैंड, ये है टोटल साइड बैंड की पावर, ईच साइड बैंड की पावर मीन्स LSB की भी USB की, दोनों साइड बैंड एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। उसका एम्पलीट्यूड भी MEC/2 है, उसका भी MEC/2 है। सो ईच ऑफ द साइड बैंड जो पावर है, साइड बैंड ईच, दैट विल बी टोटल साइड बैंड डिवाइडेड बाई 2, दिस डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 12.12 वाट, 12.12 वाट। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। ठीक है, अब सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं, PT इज इक्वल टू PC प्लस इसकी वैल्यू है M स्क्वायर बाय 4PC देन M स्क्वायर बाय 4PC। ठीक है, इतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट से शॉर्ट फाइंड आउट करो कि पता तो है PT PC प्लस PS है, वो भी तो यहीं से है, ये रिलेशन वन एंड द सेम है। इसको जरूरी एक्सपैंड जरूरी करना है, जब आप इसको कंप्रेस करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द numerical number 6 and this completes the lecture number 10. ठीक है, rest of the numericals then we will do in next lecture. Okay.